नेशनल हाईवे पर कल एक भीषण हादसा हो जाता है। 5 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। एक परिवार जो शिमला से वापस अपने घर की तरफ ग्रेटर नोएडा जा रहा था, हालांकि उनका घर मथुरा में है, और वो ग्रेटर नोएडा गाड़ी उठाते वहां से वो पहुंच जाते मथुरा, लेकिन करनाल में नेशनल हाईवे पर सेक्टर 6 के पास एक भीषण हादसा हो जाता है। दरअसल नेशनल हाईवे पर काम चल रहा था, ट्रैफिक स्लो था, गाड़ियां आगे आगे आराम से बढ़ रही थी, लेकिन पीछे से गैस सिलेंडर से भरा हुआ एक ट्रक आता है और एक गाड़ी में टक्कर मार देता है। परिवार था, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन इस हादसे में एक महिला की मौत हो जाती है। परिवार के लोग हमारे साथ हैं। काफी घायल लोग कल कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में भी पहुंचे थे। क्या आप लगते हैं और क्या आपको जानकारी मिली थी? मैं मृतक मेरी भाभी जी थी और स्पॉट पे उनकी डेथ हो गई थी कल। मैं मथुरा जैसी मैंने न्यूज सुनी, तुरंत मैं आया हुआ। हिम्मत रखिए। बाकी पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ट्रक इतनी तेज स्थिति में था कि रोड जो खड़ा पड़ा हुआ था, जो कि रोड रिपेयर हो रहा था, और वहाँ इतनी जोर से स्किड हुआ है ब्रेक लगाने के टाइम में, उसने 5 या 6 गाड़ियों को आगे पुश किया है, इम्पैक्ट किया है, और उसका इम्पैक्ट इतना तेज था कि हमारी गाड़ी तो बिल्कुल चकनाचूर हो गई। उससे आगे एक वैगनार चल रही थी, वो भी चकनाचूर हो गई। उससे आगे एक होंडा की गाड़ी चल रही थी, वो भी काफी डैमेज हुई है आगे और पीछे दोनों से। उससे आगे एक और चल रही थी, वो भी डैमेज हुई है। उससे सबसे आगे जो चल रही थी उसमें कम डैमेज हुई है, लेकिन ये सारी गाड़ियां वहीं खड़ी हुई हैं चौकी पर। और एक गाड़ी जो सबसे कम डैमेज हुई है वो ले गए उसके ओनर। उन्होंने कहा कि हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो परिवार कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये एक्चुअल में बड़े भाई साहब जो हैं बच्चों के साथ अपने, ये पहले वहाँ गए थे मनाली, छुट्टियां बच्चों की चल रही थी, तो वहाँ से लौट रहे थे। मनाली से शिमला आए, शिमला से फिर इनका कल का प्रोग्राम था कि हम कल मथुरा पहुँच जाएंगे। तो वहाँ से ये इनको ग्रेटर नोएडा में इनकी बड़ा लड़का रहता है, वहाँ इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी स्टैंड कर रखी थी, वहाँ से एक गाड़ी हायर करी थी, और वहाँ से हायर करने के बाद में उसको वहीं छोड़ना था ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा से अपनी गाड़ी से फिर ये मथुरा वापस आते, लेकिन करनाल में बीच में ये हादसा हुआ, जहाँ की उस हादसे में मेरी बड़ी भाभी एक्सपायर हो गई है, श्रीमती वीना सैनी। उम्र कितनी थी मैम की? उम्र उनकी लगभग 64 थी। 2 बच्चे भी घायल हुए। हाँ, उनके मेरे भतीजे और उसकी मिसेज। उनकी हालत कैसी है? वो उनके फ्रैक्चर है, भतीजे के मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, उसके कूल्हे में भी फ्रैक्चर है, और उसकी मिसेस के हिप में फ्रैक्चर है, एक शोल्डर में फ्रैक्चर है, और दोनों बच्चे, एक की ब्लड आया कान से, एक के आया नाक से, लेकिन उसकी अभी सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई नहीं है। वो सीटी स्कैन की रिपोर्ट आकर के तब पता चलेगा कि वो बच्चे किस स्थिति में। अब सारे के सारे पेशेंट वेदांता में मैंने रात को शिफ्ट कर दिए और बेटर ट्रीटमेंट के लिए। किसी महिला की आंखों की रोशनी पे भी इफेक्ट आया है सर? नहीं, डॉक्टर चेक करके बताएंगे। डॉक्टर चेक करके आप कल पूरी मदद कर रहे थे, हॉस्पिटल में थे, कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में। काफी अफरा तफरी मच गई थी, कई घायल वहां पर पहुंचे थे अलग अलग गाड़ियों के। जी, मेरे को ना मथुरा से फोन आया था कि ऐसे ऐसे हमारे नोन है कि उनका कर्णेश्वर मंदिर के पास एक्सीडेंट हो गया है और आप जाकर देख लो। मैं तुरंत अपने बेटे को लेके वहाँ पहुंचा, तो इतने में कुछ यहाँ के लोग उनको हॉस्पिटल में ले आए थे। तभी हमने उनको संभाला, कोशा, और छोटे बच्चे को तो मैंने छाती से लगा के 2.5-3 घंटे रखा। फिर उनका सबका, किसी का सीटी स्कैन, किसी का एक्सरे, किसी का कुछ, जो मदद होती रही हम अपना परिवार करते रहे। और ये लगभग 12-1 बजे ये मथुरा से लोग, इनके जो गार्जियन थे, वो आके पहुंचे। उसके बाद इन्होंने यहाँ देखा कि भाई यहाँ पे पड़ा हुआ है, पूरा इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, तो ये इनको वेदांता में शिफ्ट करा के ले गए। और अब जो एक मृतक है, उनकी डेड बॉडी का भी पोस्टमार्टम करा के ये मथुरा लेके जाएंगे। कुल कितने मेंबर थे सर फैमिली के? ये थे जी 6 मेंबर थे जी। उसके अलावा और लोग भी घायल हुए थे? और दूसरी गाड़ी के भी लोग काफी घायल हुए हैं जी, उनको भी काफी चोटें आई हैं। कुछ इस हॉस्पिटल में, कोई अपने फैसिलिटी के हिसाब से प्राइवेट में ले गए हैं। और जो छोटे बच्चे हैं सर, उनकी क्या एज? छोटे बच्चे, जो सबसे छोटा बच्चा है ना जी, वो गुमसुम है।
उसको मतलब कि एक बार हल्का सा रोया है। अब उस वेदांता वालों ने उनका सीटी स्कैन और कई टेस्ट किए हैं। उस टेस्ट के बाद रिपोर्ट में पता लग सकता है कि इस बच्चे को कोई अंदर इंजरी तो नहीं हुई है। जो दूसरा बच्चा है उसके ब्लीडिंग आई थी, लेकिन वो ठीक है। और जो इनके है एक बड़ा, उनके दोनों टांगे में फ्रैक्चर है, एक किस्म की चकनाचूर हुई दिखाई है जो उन्होंने एक्सरे की रिपोर्ट है। एक भीषण हादसा हो जाता है करनाल में, और जब ये हादसा होता है तो उसमें एक महिला की मौत हो जाती है और साथ ही साथ 8 से 10 लोग हैं वो इस हादसे में घायल हो जाते हैं। एक ट्रक जो पीछे से आकर टक्कर मारता है और 4 से 5 गाड़ियों को ये टक्कर लगती है और उसमें एक महिला की मौत हो जाती है। तकरीबन 60 साल से ज्यादा उनकी उम्र बताई जा रही है। दरअसल होता क्या है, कल शाम के समय एक खबर आती है कि सेक्टर 6 का जो फ्लाईओवर है वहां पर एक हादसा हुआ है। एक ट्रक ने 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी है। दरअसल नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर के पास रास्ता बन रहा था, काम चल रहा था और उसी दौरान जो ट्रैफिक है वो स्लो हो जाता है, गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन तभी तेज रफ्तार से एक ट्रक पीछे से आता है और वो उन गाड़ियों को टक्कर मार देता है और जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। एक महिला की भी मौत हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे घायल हो जाते हैं, महिलाएं घायल हो जाती है। जिस परिवार की महिला की मौत हुई है वो परिवार छुट्टियां मनाकर मनाली से, शिमला से वापस अपने घर ग्रेटर नोएडा जा रहा था। वहां से गाड़ी उठाता, वो मूल रूप से मथुरा के रहने वाले थे। फिलहाल महिला का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जिनकी मौत हो जाती है इस हादसे में। वहीं जो बाकी परिवार के सदस्य हैं उनको मेदांता शिफ्ट करवा दिया गया है निजी हॉस्पिटल के अंदर, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। बहुत से और लोग भी घायल हुए हैं। एक गाड़ी वैगनार थी जो करनाल से गन्नौर जा रही थी, उनके परिवार के सदस्य भी इस हादसे में घायल हो जाते हैं। आप लोगों से अपील है, नेशनल हाईवे पर चलते हैं तो गाड़ी की रफ्तार धीमी रखिए, आराम से चलाइए, क्योंकि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा होता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।